वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए देखते हैं रैम के वोल्टेजेस कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से वोल्टेजेस आपको चेक कर लेने चाहिए। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। सिर्फ इस पे रखना है ना, हिलना नहीं चाहिए ज़रा सा भी। सही से लो, एंगल सही करो, सीधा करो। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले रैम में कुछ वोल्टेजेस होते हैं जिनके बिना आप चेक नहीं कर सकते। ये मैं आपको लैपटॉप्स के बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से होता काम। सबसे पहला जो वोल्टेज होता है जो आपको चेक करना चाहिए, ये आपका बेसिकली DDR4 का है, ठीक है। DDR4 पर एक आता है आपका वोल्टेज VPP, ठीक है। ये आपको 260 नंबर पिन पे मिलेगा लैपटॉप की, और ये वोल्ट होगा आपका, ये आपका PCH से आता है, और ये होता है आपका 2.5 वोल्ट। और ये जो आपको दिखेगा ये आपको 2.5 वोल्ट चेक करना आना चाहिए। 260 टोटल पिनें जो DDR4 में होती हैं 260 होती हैं, और ये पिन नंबर 257 और 259 से क्या होता है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, PCH से आता है। अगला वोल्टेज जो होता है जो आपको चेक करना चाहिए वो होता है आपका VTT वोल्टेज, ठीक है। VTT वोल्टेज जो है DDR3 होती है वो 204 पिन की होती है, और यहाँ पर जो DDR3 रैम है तो इसको आपको कहाँ पर मिलेगा, ये VTT वोल्टेज 0.75 वोल्ट मिलेगा ये। और ये आपको पिन नंबर कहाँ पर मिलेगा, पिन नंबर 203 और 204 पे ये वोल्टेज आपको चेक करना है। इसके अलावा जो DDR3L होती है, ठीक है, ये आपका, ये भी आपकी जो होती है ये बेसिकली ये भी जो पिन है ये आपको 203 और 204 पे ही क्या होगा, ये वोल्टेज आपको मिल जाएगा। बेसिकली 75 वहाँ मिलता है, और यहाँ पर 0.67 वोल्ट इसमें DDR-L में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो VTT DDR4 पे होगा वो देख लीजिए। DDR4 पर जो VTT है, DDR4 260 पिन की होती है, और ये आपको पिन नंबर 258 पर मिलेगा, और ये वोल्ट होगा 0.6 वोल्ट। अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज मिसिंग है तो आपका लैपटॉप डिस्प्ले नहीं देगा। चीज़ें क्लियर हो रही है सबको। इसके बाद आता है अगला वोल्टेज जिसको हम कहते हैं क्या, VDDQ। ये वोल्टेज आपका DDR3 और DDR3L इस पे मिलेगा। DDR3 पे आपको मिलेगा 204 नंबर पिन पे, और ये मिलेगा 0.75, सॉरी VDDQ बता रहा हूँ मैं, सॉरी ये मिलेगा आपको पिन नंबर 75 पर, और ये मिलेगा 1.5 वोल्ट। इसके अलावा ये आपको DDR-L पे जो मिलेगा ये मिलेगा 1.35 वोल्ट, और ये मिलेगा पिन नंबर 75। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि किन किन पिनों पर मिलता है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर ये नहीं ध्यान रखेंगे तो दिक्कत होगी। पिन नंबर 75 पर मिलेगा, और ये पिन 75 बोल गया हूँ, ये आपका पिन नंबर 204 पे मिलेगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज भी आपका VDDQ होता है। इसके बाद अगर बात करूँ जो चौथा वोल्टेज है वो होता है V रेफरेंस, ये DQ होता है। और ये वोल्टेज, ये देखिए, ये जो VDDQ है ये आपका कौन बनाती है, ये आपकी बनाती है रैम IC, ठीक है। इसके अलावा जो आपका VTT बनाता है ये भी कौन बनाएगा, आपका रैम IC ही बनाएगी, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा कहाँ पे देखना है। V रेफरेंस D जो वोल्टेज है ये आपका DDR3 और DDR3L पे पिन नंबर 1 पे मिलेगा, और ये मिलेगा 0.75 DDR3 पे, 0.67 मिलेगा आपका कहाँ पे, DDR3L पे। तो दोनों की पिन नंबर इसकी सेम होगी। अब ये रेफरेंस वोल्ट का कंसेप्ट समझिए। ये जो 3-5 IC होती है इसका जो कॉइल का वोल्टेज है, मतलब ऑन होने के बाद जो वोल्टेज बनता है वो आपका 3 वोल्ट VS क्या होता है, कन्वर्टर, VS कन्वर्टर होता है, उसके थ्रू आता है। पुल अप के थ्रू भी आता है, तो इसका भी हम वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये कैसे पुल अप होके 0.7 या 0.67 वोल्ट बनता है। तो ये रेफरेंस वोल्ट है, ये भी मिसिंग होगा तो भी आपका डिस्प्ले नहीं आने वाला है। लोग क्या करते हैं, रैम का वोल्टेज देख लिया, कोर वोल्टेज देख लिया, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। जैसे DDR1 पे 2.5 वोल्ट आता है, DDR2 पे 1.8 वोल्ट आता है,
DDR3 पे 1.5 वोल्ट आता है, DDR4 पे 1.2 वोल्ट आता है और DDR5 पे कितना आएगा 1.1 वोल्ट। ये देख लिया और बोल देते हैं कि रैम सेक्शन ओके। बिल्कुल गलत है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करने से पहले 100 बार सोचिए कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद होता है अगला, अब कुछ रोम का जो मैं आपको बता दूं, रोम की जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पिन होती है, 4 नंबर इसमें ग्राउंड होती है। तो 8 नंबर पिन अगर ग्राउंड मार रही तो दिक्कत वाला मामला है, लेकिन 8 नंबर का पिन किसी किसी में क्या होता है, ये अडाप्टर लगाते ही वोल्टेज दिखाने लगता है और किसी किसी में ऑन होने के बाद ये वोल्टेज क्या होता है, दिखता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्या कहानी है, ठीक। इसके बाद देखिए अगला वी रेफरेंस, अगर मैं बात करूं वी रेफरेंस वोल्टेज, अगर सीए की बात करें तो ये रैम का हाफ वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको DDR3 की पिन नंबर 126 पे मिलेगा और ये मिलेगा 0.75। अगर DDR3L की बात करें तो 0.7 वोल्ट मिलेगा और ये मिलेगा पिन नंबर 126 पे। अगर DDR4 की बात करूं तो ये मिलेगा 0.6 वोल्ट और ये मिलेगा पिन नंबर 164 पे। छठा वोल्टेज जो होता है ये होता है VDD SPDD। VDD SPD, VDD इसको कहते हैं VDD SPD। ये होगा 3.3 वोल्ट, DDR3, DDR3L, DDR4 ये सब पे आपको 3.3 ही मिलेगा। अगर मैं DDR3 की बात करूं तो पिन नंबर 199 पे मिलेगा, L की बात करूं तो पिन नंबर 199 पर मिलेगा और DDR4 पे मिलेगा 255 नंबर पिन पे। अगला वोल्टेज होता है जो होता है ये आपका, अब वहाँ देख लीजिए, ये भी रैम का हाफ वोल्टेज होता है। अब जो होता है आपका जो अगला वोल्टेज होगा वो होगा ये रेफरेंस वोल्टेज, ये भी रैम का हाफ। और ये जो होता है SPDD ये होता है ऑलवेज वोल्टेज, ठीक है। ऑलवेज से कन्वर्ट होके ये वोल्टेज भी बनता है। अब अगर मैं बात करूं कि अगला वोल्टेज कौन सा होता है तो SDA और SCL ये इंपॉर्टेंट वोल्टेजेस होते हैं, इनको भी चेक करना चाहिए। ये 3.3, ये भी 3.3 वोल्ट है। ये अगर DDR3 की बात करें तो 200 नंबर पिन पे। अगर मैं DDR और SCL की बात करूं DDR3 पे तो पिन नंबर 202 पे मिलेगा और अगर DDR3L की बात करें तो 199 पिन पर और SCL मिलेगा 202 पर। DDR4 पे ये मिलेगा 254 पे और पिन और जो 253 पे मिलेगा DDR3L पे। अब अगर DDR5 की बात करें, DDR5 पे अपर वोल्टेज कोई नहीं मिलेंगे। DDR5 पे अगर ये वोल्टेज देखना आपको SDA और SCL, ये 1.8 वोल्ट मिलेगा और ये भी 1.8 वोल्ट मिलेगा। ये पिन नंबर 6 पे मिलेगा और ये पिन नंबर 4 पे मिलेगा। तो SDA SCL वोल्टेज भी आपको चेक करना आना चाहिए। अगर ये वोल्टेज ये 3.3 ऑलवेज वोल्ट से बन के आते हैं, कई बार इनके लिए 14 पिन की एक IC लगी होती है, उससे भी क्या होता है ये बनता है, ठीक है। इसकी ये हम स्कीमेटिक में देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला वोल्टेज होता है DRA रीसेट, DRAM रीसेट या रीसेट बोलते हैं इसको। ये आता है 1.5 वोल्ट। ये आपको DDR3 पे पिन नंबर 30 पे मिलेगा, ये पिन नंबर 30 पर DDR L पे भी मिलेगा और ये मिलेगा अगर इस पे तो 1.35 मिलेगा और 1.8 वोल्ट 1.2 वोल्ट मिलेगा पिन नंबर 108 पे। अगर मैं बात करूं DDR5 पे तो पिन नंबर 163 पे मिलेगा 1.1 से 1.2 वोल्ट। अब अगर हम बात करें DRAM इनेबल या पावर इनेबल की बात करूं, ज़बरदस्त वोल्टेज होता है। और अच्छा अब ये रीसेट की बता दूं ये कहाँ से बनता है। ये रैम निकालती है CPU के लिए, काहे के लिए निकालती है। अगर रैम ये CPU के लिए वोल्टेज नहीं निकालेगी तो भी क्या होगा, डिस्प्ले नहीं आएगा। ये है रैम की कहानी, एक ही रैम का वोल्टेज नहीं चेक होता है। इसके बाद होता है DRAM का, अगर हम बात करें इनेबल। अब ये इनेबल की अगर हम बात करते हैं तो इनेबल आपको कहाँ पर आता है, पावर इनेबल का जो है अगर 5 की बात करूँ तो 3.3 वोल्ट पिन नंबर 8 पे आएगा। DRAM पावर गुड भी ऐसी आपको चेक करना होता है, ये 3.3 वोल्ट आता है पिन नंबर 7 पे। बाकी के ये वोल्टेज थोड़े से रोक रहा हूँ मैं। अगर आपको इसका कंप्लीट वीडियो चाहिए DDR1 से लेकर DDR5 तक, लैपटॉप का था ये, कंप्लीट मैंने नहीं डाला है। इसके अलावा डेस्कटॉप का चाहिए तो DDR1 से लेकर DDR5 तक का भी सारे वोल्टेजेस या तो आप हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर लें या हमारे वीडियोस आप परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डालने को मैं सब कुछ डाल सकता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट बहुत परेशान है तो व्हाट्सएप पे मुझे अगर वो बोलेंगे तो मैं उनको पर्सनली भी दे सकता हूँ।
लेकिन यहाँ पर अगर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये वीडियो पूरा डालता हूँ तो कुछ इंस्टीट्यूशन वाले टीचर्स इसको लेके क्या करने लग रहे हैं, पढ़ाने लग रहे हैं, जो बहुत बड़ी समस्या का कारण है। तो उसके बाद आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, तो वो फिर अपना वीडियो बना के ऐसी बना के वो डाल देते हैं। तो ये था वीडियो रैम पर। इस तरह से आपको रैम के वोल्टेजेस चेक करने, CPU के वोल्टेजेस सारे में चेक करना बताऊंगा, तब जाकर आप एग्जैक्टली रिपेयरिंग सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।